सो हेलो एवरीवन। सो अपने लॉ के सिलेबस को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, एक ओवरव्यू देना चाहता हूं आपको, दैट इज रिजोल्यूशंस, राइट। तो जब हम लोग कंपनी लॉ डिस्कस करेंगे, कंपनी लॉ डिस्कस करते वक्त एक चीज जो बार बार आपके बीच आएगा, जिसका रेफरेंस बार बार आपके बीच आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द रिजोल्यूशंस। कि अलग अलग समय पे अलग अलग डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग रिजोल्यूशंस पास होते हैं, राइट। सो दैट मस्ट बी क्लियर्ड राइट नाउ। ये जो बेसिक चीज है ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि रिजोल्यूशंस कौन कौन से प्रकार के होते हैं और कब कौन सा रिजोल्यूशन पास होता है। तो अगर हम बात करें रिजोल्यूशंस की, तो एक होता है बोर्ड रिजोल्यूशन, राइट। एक होता है बोर्ड रिजोल्यूशन जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके अलावा वी हैव ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वी हैव स्पेशल रिजोल्यूशन जहां पे मेंबर्स कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो दिस आर द नॉर्मल रिजोल्यूशंस। वी हैव बोर्ड रिजोल्यूशन एंड वी हैव ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वी हैव स्पेशल रिजोल्यूशन। एक और रिजोल्यूशन अपने पास होता है, दैट इज यूनानिमस रिजोल्यूशन। तो क्या है ये? सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी के ओनर्स कौन है, मेंबर्स हैं। आई थिंक एवरी वन ऑफ यू आर फेमिलियर दैट कंपनी के जो मालिक हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, दोज आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनीज। कहने को मेंबर्स हैं, बट हालांकि डिपेंड करेगा अपॉन द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग यू हैव कि आप कंपनी में कितना इन्फ्लुएंस बना के रखते हो। अब मेंबर्स के बिहाफ में वो कौन लोग हैं जो कंपनी का एक तरीके से आप समझ सकते हो कि दामादोर संभालते हैं, कामकाज संभालते हैं, कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो दोज पीपल आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेंबर्स क्या करते हैं? कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या करते हैं? कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। दे अपॉइंट द डायरेक्टर्स इन द कंपनी, एंड जो डायरेक्टर्स है वो मिलकर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंस्टिट्यूट करते हैं। बोर्ड भी अपनी मर्जी से कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है अपार्ट फ्रॉम दोज हुम द मेंबर्स हैव अपॉइंटेड, एंड कुल मिलाकर वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंस्टिट्यूट करते हैं। तो कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी होती है जिसके लिए लॉ में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसले ले लेगा, राइट। कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी होती है जिसके लिए कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसले ले लेगा, मेंबर्स के अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, मेंबर्स के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी होती है जहां पे कंपनी के मालिकों का अप्रूवल जरूरी होता है, और लॉ कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको मेंबर्स से पूछना पड़ेगा, आपको मालिकों से पूछना पड़ेगा, मालिकों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एक होता है बोर्ड रिजोल्यूशन, अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक होता है बोर्ड रिजोल्यूशन जहां पे अब बोर्ड रिजोल्यूशन, अब वहां पे क्या होगा कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो आपस में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, और बातचीत करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, नेगोशिएट करने के बाद एक डिसीजन मेकिंग में अराइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसला लेती है कि हमें फलाना प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ये हमें अपने कंपनी के लिए कुछ बोरोइंग्स लेने हैं, कुछ पैसा उधार लेना है। तो अब वहाँ पे डायरेक्टर्स बैठ रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रही है, डिस्कशंस हो रही है, बोर्ड मीटिंग में बैठा जा रहा है, वो सब अपने अपने व्यूज रख रहे हैं कि कंपनी को बोरोइंग्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कंपनी को एग्जिस्टिंग फंड यूज करना चाहिए या फिर एडिशनल फंड्स बोरो करना चाहिए, क्या कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो सब कुछ वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर बैठ के क्या कर रहे हैं? फैसला कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो अब एक सवाल उठता है आपके मन में कि सर सपोज मान लीजिए 10 डायरेक्टर्स हैं वहां पे, और 10 डायरेक्टर्स मिलकर नेगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो 10 में से कितनों का अप्रूवल चाहिए? 10 में से कितनों का अप्रूवल चाहिए? 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, कितनों का? तो लॉ कहता है कि बोर्ड रिजोल्यूशन के अंदर व्हाट इज नीडेड इज सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी आउट ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड वोटेड। मतलब मान लीजिए लेट अस से कंपनी में कुल मिलाकर 12 डायरेक्टर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स मीटिंग में जाते हैं, 2 डायरेक्टर्स एब्सेंट हैं, उनके अपने कुछ अदर कमिटमेंट्स हैं। तो 10 डायरेक्टर्स मीटिंग में पहुंचते हैं और 10 डायरेक्टर्स वहां पे लेटर से वोट करते हैं। तो 10 में से अपने को क्या चाहिए? 6 का अप्रूवल चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 13 डायरेक्टर्स है कंपनी के अंदर, 13 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स मीटिंग में नहीं जाते मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो 11 डायरेक्टर्स पहुंचते हैं एंड मीटिंग अटेंड करते हैं। 11 में से एक डायरेक्टर एब्सटेन कर देता है फ्रॉम वोटिंग, कहता है कि मैं वोट नहीं करूंगा। कुल मिलाकर 10 डायरेक्टर्स क्या करते हैं? वोट करते हैं। तो अब 10 से सिंपल मेजोरिटी का गेन मतलब है 10 में 6, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। मतलब 50% से ज्यादा, 50% से क्या हो गया? ज्यादा। 10 में भी 6 चाहिएगा, 11 में भी 6 चाहिएगा, और 12 में 7 चाहिएगा। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड। एक कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज यूनानिमस रिजोल्यूशन। अब यूनानिमस रिजोल्यूशन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। पूरे कंपनी लॉ के अंदर सिर्फ 3 जगह यूनानिमस रिजोल्यूशन का जिक्र किया गया है। पहला किया गया है सेक्शन 186 के अंदर,
जहां पे कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट्स करती है तो वहां पे उनको यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए। दूसरा किया गया है सेक्शन 203 के अंदर कि अगर एक एमडी दूसरे कंपनी में एमडी अपॉइंट हो रहा है तो वहां पे यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है इन द प्रपोज्ड कंपनी। और एक जिक्र किया गया है डिपॉजिट वाले चैप्टर में, जहां पे डिपॉजिटर ट्रस्टी को हटाने के लिए भी क्या चाहिए होता है, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो सिर्फ 3 जगह यूनानिमस रिजोल्यूशन की बात की गई है। यूनानिमस रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे ना, सबका कंसेंट चाहिएगा। जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे सबका कंसेंट चाहिएगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूनानिमस रिजोल्यूशन, राइट। तो यूनानिमस रिजोल्यूशन भी अगेन काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपने को 3 सेक्शंस के अंदर देखने को मिलता है। रिजोल्यूशन, उसके बाद आता है अप्रूवल बाय द मेंबर्स, जहां कंपनी के मालिकों का अप्रूवल चाहिए। तो उसके अंदर वी हैव 2 कैटेगरीज, दैट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। दोनों सेक्शन 114 में कवर्ड है, सेक्शन 114 में कवर्ड है। इनफैक्ट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पूरे लॉ के अंदर आप जहां भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि हाँ भाई ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड, स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड, आप वहां सेक्शन 114 को भी यूज करो, आप वहां सेक्शन 114 को भी रेफर करो। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, सेक्शन 114, इसका मतलब होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है वोट्स ड्यूली कास्ट इन फेवर एक्सीड्स द वोट्स ड्यूली कास्ट अगेंस्ट। वोट्स ड्यूली कास्ट इन फेवर एक्सीड्स द वोट्स ड्यूली कास्ट अगेंस्ट। क्या मतलब हो गया कि भाई जितने लोगों ने फेवर में वोट किया है वो ज्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू जितने लोगों ने अगेंस्ट वोट किया है। इसका मतलब यहां पे फिर से सिंपल मेजॉरिटी की बात हो रही है, राइट, फिर से सिंपल मेजॉरिटी की बात हो रही है। फॉर्मूला यहां भी यही है। मान लीजिए लेट अस से देयर आर 100 मेंबर्स हु आर एलिजिबल टू वोट, राइट, सिंपलिसिटी के लिए हम लोग मान रहे हैं कि 100 मेंबर्स हैं जो एलिजिबल टू वोट है। अब 100 मेंबर्स में से मान लीजिए 70 मेंबर्स जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं, सारे मेंबर्स तो अटेंड करेंगे नहीं, तो 70 मेंबर्स जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं। हो सकता है कुछ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं और कुछ मेंबर्स ने अपनी प्रॉक्सीज भेजी है, तो वो होता है। मेंबर्स खुद भी जा सकते हैं, अपने किसी प्रॉक्सी को भी भेज सकते हैं, एनी वे अराउंड। तो 100 में से 70 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, या तो खुद प्रेजेंट है या अपनी प्रॉक्सी भेजी है, बट कुल मिलाकर 70 लोग प्रेजेंट हैं। अब 70 लोगों ने अगर वोट किया है तो 70 में से अपने को क्या देखना है, दैट इज वोट्स ड्यूली कास्ट इन फेवर मस्ट एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। मतलब 70 में अगर 36 लोगों ने फेवर में वोट किया, 34 लोगों ने फेवर में वोट किया, तो वो यहां पे फॉल कर जाएगा। वोट्स ड्यूली कास्ट इन फेवर एक्सीड्स वोट्स ड्यूली कास्ट अगेंस्ट। It may be 36, 34, it may be 37, 33, it may be 38, 32, it may be 39, 31, it may be 40, 30, it may be 41, 29 and so on. 35 नहीं हो सकता बिकॉज वहां टाई अप हो गया, वहां ये वाला सिचुएशन फॉल नहीं कर रहा कि वोट ड्यूली कास्ट इन फेवर एक्सीड्स वोट्स ड्यूली कास्ट अगेंस्ट। मतलब कुल मिला के कह सकते हो आप कि 50% से ज्यादा लोगों का अप्रूवल, 50% से ज्यादा लोगों का अप्रूवल, ये होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नॉर्मली उन मैटर्स के लिए पास किया जाता है जहां मेंबर्स का अप्रूवल तो चाहिए, बट एज सच इतने ज्यादा प्रिजुडिशियल नहीं है मेंबर्स के लिए। मेंबर्स को इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है उन बातों में, नॉर्मल डिसीजन मेकिंग्स हैं, रूटीन डिसीजन मेकिंग्स हैं। ऑन द अदर हैंड द अनदर कॉन्सेप्ट वी हैव इज स्पेशल रिजोल्यूशन। अब स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, नाम ही स्पेशल है। स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेशल मैटर्स के लिए ट्रांजैक्ट किया जाता है, स्पेशल मैटर्स के लिए पास किया जाता है जहां पे लगता है कि भाई यहाँ पे तकलीफ हो सकती है मेंबर्स को। तो यहां कहा गया है स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर दैट वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन इज नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट। क्या कहा गया है, वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन इज नॉट लेस देन 3 टाइम्स नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट। मतलब क्या हुआ, अगेन मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं, अब सपोज 25 मेंबर्स वोट करते हैं अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल कंपनी ये डिसीजन लेती है कि भाई अपने को ऑडिटर्स को रिमूव करना है, तो ऑडिटर्स को रिमूव करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है, उसके लिए मेंबर्स को बुलाया गया। अब उसके लिए अगर मेंबर्स को बुलाया गया है और कुल मिलाकर 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो इन दैट सिचुएशन अगर 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं वेदर इन पर्सनल और इन प्रॉक्सीज, एनीवेज 100 मेंबर्स आर प्रेजेंट। अब मान लीजिए 25 वोट करते हैं अगेंस्ट, 25 मेंबर्स का कहना है कि नहीं नहीं वी डोंट वांट टू रिमूव दिस ऑडिटर, बट 75 मेंबर्स का कहना है कि यस वी वांट टू रिमूव दिस ऑडिटर। अब यहां पे क्या हो गया, वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन किस चीज के बारे में था कि ऑडिटर को निकालना है, तो वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन इज 3 टाइम्स, नॉट लेस देन 3 टाइम्स बोला, मतलब 3 टाइम्स और मोर। तो अब 75 क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 25 हो गया, तो यहां पे ये रिजोल्यूशन पास हो गया। अब सपोज यहां पे 26 मेंबर्स ने बोला होता, 26 मेंबर्स ने बोला होता 100 में से कि ऑडिटर्स को नहीं निकालना है और रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया होता, और 74 लोगों ने कहा होता कि भाई हम चाहते हैं कि ऑडिटर को निकाल दिया जाए, वी आर इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन। तो यहां पे 26 का 3 टाइम्स कितना होता है, 78। लेकिन कितने लोगों ने फेवर ऑफ रिजोल्यूशन पे वोट किया है यहाँ पे, 74, तो यानी रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है।
तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन मस्ट बी एटलीस्ट 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, अगेन आउट ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन पर्सन इंटाइटल्ड टू वोट हु हैव एक्चुअली वोटेड, चाहे वो खुद प्रेजेंट है या प्रॉक्सिस को भेजा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के केस में चाहिए होता है 50% मेजोरिटी और स्पेशल रिजोल्यूशन के केस में चाहिए होता है 75% मेजोरिटी। क्लियर है? 75% मेजोरिटी। और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में चाहिए होता है अगेन वोट्स का ड्यूली कास्ट इन फेवर एक्सीड्स वोट कास्ट अगेंस्ट, यानी सिर्फ 50% से काम नहीं चलेगा, ग्रेटर देन 50%। और यहां पे बोला गया वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन इज नॉट लेस देन 3 times नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, यानी यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 75%। दैट इज हाउ द वोटिंग इज टू बी सीन। इस तरीके से अपने को क्या करना होता है, वोटिंग देखना होता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब 50% से ज्यादा, स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% या उससे ज्यादा। टेक्निकल भाषा में बात करें तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब वोट्स ड्यूली कास्ट इन फेवर एक्सीड्स द वोट्स कास्ट ड्यूली अगेंस्ट, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन इज नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट। दैट इज द सिंपल लॉजिक। अब आपको क्या होता है कि लॉ के अंदर देखने को मिलता है बार बार कि कभी बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो रहा है, कभी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो रहा है, कभी स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो रहा है। एक चीज और बता दूं, एक थर्ड कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे जो कि कॉमन नहीं है, यूनानिमस रिजोल्यूशन। यूनानिमस रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि सारे मेंबर्स का कंसेंट, सारे के सारे मेंबर्स का कंसेंट। ये बहुत कम देखने को मिलता है, एक आधा जगह ही देखने को मिलता है सारे मेंबर्स का कंसेंट, राइट। तो अब कभी आपको देखने को मिलता है बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ, कभी देखने को मिलता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, कहीं आपको देखने को मिलता है स्पेशल रिजोल्यूशन। तो होता क्या है, लॉ में पास डेलीगेट की गई है, बोर्ड को कुछ पावर्स दिए गए हैं कि भाई ये फलाने मैटर्स हैं, आपको मेंबर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके अपने पावर एक्सरसाइज कर लीजिए। ऑन द अदर हैंड कुछ पावर शेयर होल्डर्स को दिए हुए लॉ के अंदर कि इन फलानों मैटर्स में, इन फलाने मैटर्स में यू हैव द पावर, यहां पे आपको डिसीजन मेकिंग करना है, यहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिएगा या स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिएगा। तो वैसे तो आपको याद करना होता है, बट कुछ लॉजिक्स है जो आपकी हेल्प करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल रूटीन डिसीजन मेकिंग का काम होता है, जहां आपको लगता है कि मेंबर्स को इतनी समझ नहीं है, वो बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स का कुछ पैसा ड्यू है, शेयर खरीदा था मेंबर्स ने, अनपेड अमाउंट है, अब आप मेंबर्स से अप्रूवल लोगे क्या पैसा मंगाए कि नहीं मंगाए? नहीं लोगे, लॉजिकल नहीं है। तो बोर्ड के पास पावर रिजर्व्ड है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसला ले सकती है बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन एंड दे मे कॉल फॉर द अनपेड अमाउंट। उसी तरीके से कुछ बेसिक रूटीन डिसीजन मेकिंग है, छोटा मोटा बोरिंग करना है, छोटा मोटा डिसीजन मेकिंग्स करने हैं, हायरिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है, कुछ फर्नीचर्स खरीदना है। तो नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा आपको कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लीजिए, मेंबर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर मैटर्स कि जहां मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, बट अगेन उसमें मैटर्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑर्डिनरी इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स। ऑर्डिनरी इवेंट्स यानी रूटीन में है, नॉर्मल में है, ज्यादा कुछ प्रिजुडिशियल नहीं है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब सम मैटर्स विच आर अब नॉर्मल, कुछ अब नॉर्मल मैटर्स हैं, आउट ऑफ द रूटीन है, कंपनी के लिए प्रिजुडिशियल हो सकता है, तो वहां पे क्या होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी ने कुछ बेसिक फर्नीचर्स खरीदे तो बोर्ड रिजोल्यूशन, कंपनी ने बोरोइंग्स करी बोर्ड रिजोल्यूशन। बट कंपनी ने बोरोइंग ज्यादा किया, कुछ ज्यादा किया, कितना ज्यादा किया अभी मैं नहीं बता रहा, बट लॉजिकली सोचो ज्यादा किया, आप क्या बोलोगे सर, मेंबर्स का अप्रूवल ले लो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स नॉर्मल है कि स्पेशल है? सर नॉर्मल इवेंट है यार, पूरे जिंदगी भर ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होना है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डिनरी है, स्पेशल है? सर ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सर ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अप्रूवल ऑफ बुक्स सर ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स सर अपॉइंटमेंट तो अपने को लॉजिकल लगता था कि हाँ ऑर्डिनरी है, बट रिमूवल क्या है, स्पेशल है। कहीं ना कहीं जब रिमूव किया जा रहा है ऑडिटर को तो फ्रॉड वगैरह के चांसेस नजर आ रहे हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन। बायबैक ऑफ शेयर अप टू ए सर्टेन लिमिट, बोर्ड रिजोल्यूशन। बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, स्पेशल रिजोल्यूशन। तो इस तरीके से जगह जगह लॉ के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, कब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिएगा, कब स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिएगा, कब बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में बहुत ज्यादा बैठ जानी चाहिए अच्छे से। अलग अलग सेक्शंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो रहा है, फिर कहीं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो रहा है, कहीं स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो रहा है। जितने भी सेक्शंस इंटर लेवल पे हैं, सेक्शन 1 से लेके 123, तो वहां पे आपको बोर्ड रिजोल्यूशन का रेफरेंस देखने को जल्दी से नहीं मिलता, 1 से लेके 148 रैदर। तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन का रेफरेंस देखने को बहुत कम मिलता है, मेनली ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन का रेफरेंस देखने को मिलता है। बट जितने सेक्शन सीए फाइनल लेवल पे हैं जो 148 के आगे आते हैं, 149 ऑनवर्ड्स, तो आपको वहां बोर्ड रिजोल्यूशन का भी उतना ही रेलेवेंस दिखने को मिलता है जितना कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का है, स्पेशल रिजोल्यूशन का है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके फर्दर कैटेगराइजेशंस भी हैं। जैसे अगर हम बात करें बोर्ड रिजोल्यूशन, तो एक बोर्ड रिजोल्यूशन होता है कि फिजिकल मीटिंग होगी, फिजिकली बैठेंगे हम लोग वहां पे, है ना, हम लोग 6 लोग राउंड टेबल पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, डेलिब्रेशंस करेंगे।
उसमें एक मोड होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि ठीक है डिस्कशंस वहां भी हो रहा है, डेलिब्रेशंस वहां भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब लोग नहीं बैठे हैं, कुछ लोग अपने घर पे अपने सोफा के कंफर्ट पे बैठे हैं, सामने टीवी में स्क्रीन लगाकर, और वहां से बातचीत हो रही है। उसके अंदर एक और वैरायटी होती है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं अभी, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या होता है कि यार वहां पे कोई डिस्कशंस होता ही नहीं, वहां पे कोई डेलिब्रेशंस होता ही नहीं, कुछ नेगोशिएशंस होता ही नहीं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जहां लॉ में कहा गया है कि किसी डायरेक्टर को मीटिंग में बुलाने की जरूरत नहीं है, रैदर एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन उनके घर पे भेज देना, और वो घर बैठे बैठे क्या कर देंगे, अप्रूव या रिजेक्ट कर देंगे। तो जो नॉर्मली जो इवेंट्स बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है, तो उसके लिए एक प्रोविजन बनाया गया लॉ के अंदर, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, कि किसी डायरेक्टर को आने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर घर बैठे बैठे वोट कर देगा। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ठीक है, एक वैसा कॉन्सेप्ट भी होता है। एक होता है बोर्ड मीटिंग जहां फिजिकली मिलकर बातचीत हो रही है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहां पे अगेन डिस्कशंस नेगोशिएशन सब कुछ सेम हो रहा है, बट वहां पे हर एक डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, कुछ डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मेंबर्स के मीटिंग की बात करें, तो एक होता है फिजिकल मीटिंग, फिजिकल जनरल मीटिंग, है ना, जनरल मीटिंग होता है यहाँ पे, जहां जनरल मीटिंग कन्वीन किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग कन्वीन करती है, मेंबर्स फिजिकली मीटिंग अटेंड करते हैं या उनके प्रॉक्सीज अटेंड करते हैं, वहां डिस्कशंस होते हैं, हर कोई अपना अपना एजेंडा समझाते हैं, बड़े लंबे चौड़े स्पीचेस आते हैं लोगों के, और फिर मेंबर्स फैसला सुनाते हैं, राइट। खाना पीना भी सब होता है, बोर्ड मीटिंग में ज्यादा अच्छा खाना पीना होता है, जनरल मीटिंग में थोड़ा कम होता है, बट होता हर जगह है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहां भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन है आजकल, कुछ कंपनियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन भी दे देती हैं, बड़ी कंपनियां, कि भाई जो मेंबर पर्सनली जा नहीं सकता, क्योंकि मीटिंग कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं गुवाहाटी में हूँ, मीटिंग मुंबई में कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस में हो रही है किसी गांव के अंदर, तो आई कैन अटेंड द मीटिंग्स बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वहां भी एक पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, सिमिलर लाइक रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, वहां भी एक पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट है, कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कि मेंबर्स को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे मेंबर क्या कर देगा, वोट कर देगा घर बैठे बैठे, तो वहां होता है पोस्टल बैलेट। बोर्ड मीटिंग में होता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, घर बैठे बैठे डायरेक्टर्स वोट कर देंगे, ऑप्शनल कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है मेंबर्स के केस में पोस्टल बैलेट, घर में बैठे बैठे मेंबर्स क्या कर देंगे, वोट कर देंगे। अभी कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन था, एक बेसिक चर्चा था कि आपको ये बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई बोर्ड मीटिंग क्या होती है। बोर्ड मीटिंग क्या होती है मैंने भी डिस्कस नहीं किया, अभी उसका टाइम नहीं है। कि बोर्ड मीटिंग क्या होती है, नॉर्मली वही कि डायरेक्टर्स मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही है, डिलिब्रेशंस हो रही है, नेगोशिएशंस हो रही है, और डिसीजन मेकिंग फॉर्म कर रहे हैं, और बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। बोर्ड रिजोल्यूशन में भी फिजिकल, इट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इट में भी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, वहां पे सिंपल मेजोरिटी देखना होता है। याद रखना बोर्ड रिजोल्यूशन में भी फंडा सेम है, कि जितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उसमें से जितने लोग फेवर में हैं वो ज्यादा होने चाहिए, बट यहाँ पे वर्ड अपन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, वर्ड यूज करना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी। और अप्रूवल बाय मेंबर्स के केस में जब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, यहाँ पे वर्डिंग यूज करना पड़ेगा कि वोट ड्यूली कास्ट इन फेवर एक्सीड्स द वोट ड्यूली कास्ट अगेंस्ट, ऑल्दो अपने इनर माइंड में आप रिमेंबर कर सकते हो ग्रेटर देन 50%। And special resolution मतलब votes cast in favor of resolution is not less than 3 times the number of votes cast against. And again there is a concept of unanimous resolution in the board, unanimous resolution in general meeting, जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए या सारे मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। तो अलग अलग मैटर्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस क्या किए दिए गए हैं, लॉ के अंदर दिए गए हैं। आपको एक एडवाइस करूंगा, जब आप लॉ स्टार्ट करोगे ना, आप अपने लिए चार्ट बना लेना। चार्ट क्या बना लेना, बोर्ड रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। आप सेक्शन वाइज डिस्कस करते रहोगे, तो जिस भी सेक्शन में जिस भी रिजोल्यूशन का जिक्र आएगा वहां टिक मार देना, जिस भी सेक्शन में जिस भी जिक्र का रिजोल्यूशन का जिक्र आएगा आप वहां टिक मार देना। फॉर एग्जांपल सेक्शन 139, तो 139 के अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का जिक्र आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के अंदर, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में जिक्र मार देना, टिक मार देना। सेक्शन 140 में जब रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स देखोगे तो स्पेशल रिजोल्यूशन का जिक्र आएगा, तो स्पेशल रिजोल्यूशन के कॉलम में टिक मार देना। तो इस तरीके से जब भी जो रिजोल्यूशन का जिक्र आएगा आप क्या करोगे, उसको वहां पे टिक मार दोगे, तो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था जो आपको याद रहना चाहिए, ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, बिकॉज आगे चल के मैं आपको बार बार नहीं समझाने वाला हूं कि बोर्ड रिजोल्यूशन क्या होता है, यूनानिमस रिजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। प्लीज फ्रीज देम इन योर माइंड। एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन दोनों कहां कवर्ड है सर, सेक्शन 114 में कवर्ड है। ये आपके प्रेजेंटेशन के लिए काम आएगा।